Unbelievable. Once. Anyone? Going twice. Anyone is going twice. Anyone? It's sold. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑक्शन आज हुई पाकिस्तान सुपर लीग की सीजन। लो जी, अब नया कट्टा खुल गया और मुझे लगता है कि बांग्लादेश को ना इज्जत रास नहीं आई, क्योंकि बांग्लादेश की जो इज्जत कर रहा था आईसीसी बड़े दिनों से, वो रास नहीं आई बांग्लादेश को। और बांग्लादेश ने वो कहना कि वो कहते ना भजियां च फसाया, पंजाबी च कहते ना भजदियां च फसाया, वो बांग्लादेश ने ये काम किया है। और जो मुस्तफिजुर रहमान की बात कर रहे थे, तो जो खिलाड़ी भारत की नफरत की भेंट चढ़ा, अब आप सुन लें कि पाकिस्तान ने उसको गले लगाया है। और बांग्लादेश के फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को पाकिस्तान ने सुपर लीग का हिस्सा बना लिया है। सीजन 11 में सिलेक्शन के लिए दस्तयाब होंगे मुस्तफिजुर रहमान और मुस्तफिज 8 साल बाद पीएस। नहीं, मैं यही कह रहा था कि प्लानिंग की, जैसे विकी ने बात की, सबको बैठना पड़ेगा। अब 1 साल से पूरा पाकिस्तान इंक्लूडिंग अस, वी न्यू कि मिडिल ऑर्डर इज स्लाइटली, उर्दू में कहते हैं आसमान से गिरा खजूर में अटका। तो वो बांग्लादेशी प्लेयर जो आईपीएल से गिरे खजूर में अटके, वो सारे तो अभी पीएसएल में अटके नहीं हैं। बट जो सबसे बड़ा मार्की प्लेयर, प्रीमियम प्लेयर और लगभग पाकिस्तानी 30 करोड़ में आईपीएल में बिकने वाला मुस्तफिजुर रहीम भाई, उसको पीएसएल ने किस तरह से अपने रूल तोड़ते हुए, रेगुलेशंस तोड़ते हुए और सब बैरियर्स जो है ना तोड़ते हुए उसको पीएसएल की जोली में ला डाला है। क्या पाकिस्तान सुपर लीग की सीजन 11 और 2 टीम्स की इसके अंदर एडिशन हुई है। सबसे पहले तो यह है कि बहुत ही जबरदस्त ऑक्शन हुई थी, क्योंकि सेट बड़ा अमेजिंग था और प्रोडक्शन बहुत अच्छी थी, प्लस वसीम अकरम ने बड़ी रौनकें बहाल रखी। लेकिन एक चीज है कि कीमतें अगर हम पीकेआर में देखते हैं तो हमारे लिए तो भाई बहुत ज्यादा है। मतलब वहां पे मौजूद लोग भी कहते हैं, हमें तो फिगर्स भी पूरे ठीक से बोलने आ रहे हैं, बट लेकिन अगर आप इसको डॉलर्स में देखते हैं, अगर आप इसको आईएनआर में देखते हैं, तो वो फिर इसमें डिफरेंस आ जाता है। लेकिन ये है कि जो भी जिस तरह से भी सिलेक्शन हुई है बहुत बेहतरीन हुई है। और तो इतनी ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा क्या ही करेंगे। और फ्रेंचाइज ऑनर्स को भी पता है कि प्रॉफिट मार्जिन इतना ज़्यादा यहाँ पे है नहीं। स्पॉन्सरशिप जिस तरह से उनको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, फिर इंडोर्समेंट ढूंढते हैं और प्लेयर्स का खर्चा है, तो ऑब्वियसली सारी चीज़ें देख के ये तकरीबन इनको पड़ जाएगी कोई 250, 200-250। तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें हैं। और पीसीबी ने मेरे ख्याल से एक माकूल फीस है फ्रेंचाइज की, और मुबारकबाद है उन दोनों ग्रुप्स को जिन्होंने ये बिड जीती हैं। और हम होपफुल हैं कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पीएसएल के लिए एक बड़ा अच्छा एडिशन होगा। उसमें ये वाला पर्सपेक्टिव भी है ना कि आप देखें 34 करोड़, 48 करोड़, 67 करोड़ से ले। अच्छा दिन, एक बहुत मुस्बत दिन पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान का एक ऐसा ब्रांड है जो कि पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए बहुत नेक नामी का बायस बना। और इट इज़ सो गुड टू सी कि ब्रांड रोज़ बरोज़ या हर साल हमें वाज़े तौर पे बढ़ता हुआ नजर आता है, अपनी नेटवर्थ के एतबार से, अपने टीम्स के एतबार से और सब कुछ। और आज एक ऐसा ही दिन था और इसका वाज़े सबूत था। पाकिस्तान सुपर लीग, ज़ाहिर अगला सेशन 10 साल हो गए, 1 दिहाई मुकम्मल हो गई है। और अब पीएसएल 11 के लिए आपने देखा रोड शोज़ हुए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, उसमें मुख्तलिफ खिलाड़ी गए, चेयरमैन पीसीबी गए। पीएसएल में अब तक 6 टीम्स हैं, अब 8 टीम्स हो जाएंगी। 2 टीम्स का इजाफा होना था, वो 2 टीम्स की नीलामी हुई और क्या ज़बरदस्त अंदाज में हुई। यानी कि अब पीएसएल में 2 टीम्स और हो गई हैं। वो किन किन शहरों की होगी? वो हैदराबाद की होगी और सियालकोट होगी। 7वीं फ्रेंचाइज है एफकेएस ग्रुप, 175 करोड़ रुपए में, जो कि मौजूदा टीम्स हैं उनकी कीमतों से मल्टीप्लाई बाय 3 आप समझ लीजिए। एफकेएस ग्रुप ने 175 करोड़ रुपए में हैदराबाद की टीम खरीदी है और ओजी डेवलपर्स ने 185 करोड़ रुपए में, और ये हर साल की है ये फीस आप समझ लीजिए, 185 करोड़ रुपए में उन्होंने सियालकोट की टीम खरीदी है। वसीम अकरम साहब ब्रांड एम्बेसडर हैं पीएसएल के, और पीएसएल कामयाब करने की कोशिश कर रहा है वो है बांग्लादेशी प्लेयर। जैसा मैंने इंट्रो में कहा कि आसमान से गिरा खजूर में अटका, आईपीएल से गिरे पीएसएल में अटके, तो मुस्तफिजुर रहमान जो कि बिल्कुल पीएसएल ने तो उनके लिए अपने सारे रूल तोड़ दिए। 20 तारीख को रजिस्ट्रेशन ऑन हुई थी, अगले 20 को खत्म होनी थी। उसके बाद बताना था कि किन किन प्लेयर्स ने नाम दिया है। इन्होंने तो सीधा पीएसएल में डायरेक्ट साइनिंग कर दी मुस्तफिजुर रहीम की। तो पीसीबी ने भी छेड़खानी की है कि लो भाई हमने आपका प्लेयर साइन कर दिया। और इस बार उम्मीद है कि ये प्लेयर्स काफी ज्यादा बांग्लादेशी हम देखेंगे जहां पर हमें देखने को मिलेंगे। पहले भी कराची ने लिथन दास लिया था, इसको भी पहले भी पीएसएल की फ्रेंचाइजें ले चुकी हैं।
पिछली बार नाहिद राणा लोगों को भी पेशावर ज़ल्मी ने लिया था, बट इस बार ऐसा लगता है ये प्लेयर ज्यादा देखने को मिलेंगे। बट अब बारोई बड़ा इंटरेस्टिंग मूव, बड़ा राइवल्स वाला, वो एक दूसरे को छेड़ने वाला जो चक्कर होता है ना, वो बड़ी मजे की आज एक वो मीम चली हुई है कि आईपीएल वाले हमें बोलते होते हैं आपके पास क्वालिटी प्लेयर नहीं है, लो हमने वो प्लेयर ले लिया जिसके लिए आपकी 3 टीमें लड़ती रही हैं, कलकत्ता, चेन्नई और दिल्ली, और 30 करोड़ का प्लेयर हम पीएसएल में ले आए हैं आईपीएल में। तो पाकिस्तान में तो इस वक्त बड़ा अच्छा माहौल है वार भाई, मुस्तफीज को लेके कि भाई आओ जी, आपको हम सर आंखों पे बिठाएं और वेलकम बंगाली प्लेयर्स इन पाकिस्तान। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, और दिस इज अ बिट टू मच मेरी लाइकिंग के हिसाब से कि ये बस वही वो पॉलिटिक्स, क्रिकेट पॉलिटिक्स, ये क्रिकेट पॉलिटिक्स है, ये वो दूसरी वाली पॉलिटिक्स नहीं है, ये क्रिकेटिंग पॉलिटिक्स है कि जी चले आपने एक बंदे को डिग्रेड किया है तो हम उसको रिस्पेक्ट देने जा रहे हैं, हम उसके लिए सारे रूल्स को हमने ब्रेक किया है और हमने उसको साइनिंग कर ली है उसकी पीएसएल में, वो हर सूरत में आएगा। अब किस टीम में आएगा, कितने में आएगा, ऑब्वियसली वो जो वहां पे 9.5 करोड़ इंडिया का पाकिस्तान के 30 करोड़ में बिका है, तो उसको 2-4 करोड़ तो देंगे ना सर यहाँ पे आने के लिए, इससे कम तो नहीं। अब बांग्लादेश क्या करने जा रहा है, या अब बांग्लादेश ने क्या किया, या बांग्लादेश पहले दिन से कर क्या सकता था? क्या बांग्लादेश कुछ कर सकता था, या पाकिस्तान पीछे से बांग्लादेश को कॉन्फिडेंस दिए जा रहा था कि ये करो? क्या बैकफुट पे पीसी भी खेल रहा था कि भाईजान ये करना चाहिए? अब मैं आपको ना पूरी कहानी बताता हूं, अब पूरी कहानी मेरे से सुन लीजिए, क्योंकि मैं रिसर्च करके लाया हूं इस टॉपिक पे पूरी की पूरी। मैं आपको ये बताऊंगा कि बांग्लादेश की डिमांड को तो रिजेक्ट कर दिया गया, बांग्लादेश की वो जो रिक्वेस्ट थी उसको तो भाईजान चढ़ा दिया गया, फारग हो जाओ। अब बांग्लादेश क्या करेगा? देखो मेरी बात सुनो, पहले दिन से जब मुस्तफीज को बाहर किया गया, उसके बाद जब वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को बोला कि जी हमारे प्लेयर इंडिया में महफूज नहीं है, तो हम इंडिया में आके अपना T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, हमारे मैचेस को श्रीलंका में शिफ्ट किया जाए, ये बात थी। उसके बाद फिर आईसीसी ने क्या किया, आईसीसी ने सारे पहलुओं को देखा और आईसीसी ने बांग्लादेश की उस डिमांड को, उस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया कि हम कतई तौर पे ऐसा नहीं करेंगे कि आपके मैचेस को शिफ्ट किया जाए श्रीलंका में, क्योंकि इससे पहले जो श्रीलंका में मैचेस है वो पाकिस्तान ने तो ऑब्वियसली अपने मैचेस सारे श्रीलंका में खेलने हैं, तो आगे ही आईसीसी को बड़ा ज्यादा लॉस हुआ पड़ा था, और आईसीसी ये चीज हरकत कभी भी नहीं था कर सकता, और आईसीसी